अगर इस ब्रह्मांड की कोई शुरुआत थी तो उसे शुरू करने वाला कौन था? अगर जीवन चलता है तो उसे चलाता कौन है? और जब सब कुछ खत्म होता है तो क्या वो अंत होता है या एक नई शुरुआत? सनातन धर्म में इन तीनों सवालों का जवाब एक ही शक्ति में मिलता है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा जो रचना करते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं, शिव जो संहार करके संतुलन बनाते हैं। लेकिन क्या ये तीनों अलग हैं या क्या ये एक ही परम शक्ति के तीन रूप हैं? आइए स्पार्क टेल्स इंडिया के साथ चलिए एक दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इन तीनों देवताओं का जन्म, कार्य और रहस्य, और समझेंगे कि त्रिमूर्ति का अर्थ केवल तीन देव नहीं बल्कि जीवन की पूरी संरचना है। जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न तत्व, न जीवन, केवल एक असीम ऊर्जा थी जिसे हम कहते हैं परब्रह्म। उसी परब्रह्म से प्रकट हुए भगवान विष्णु और उनकी नाभि से निकला एक दिव्य कमल। उस कमल पर प्रकट हुए 4 सिरों वाले एक चमत्कारी पुरुष ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सबसे पहले बनाई दिशाएं, दिन रात, काल और तत्व। उन्होंने सृष्टि के लिए बनाए मनु, शतरूपा, सप्तर्षि, देव, दानव और यक्ष। उनके 4 मुख 4 वेदों का प्रतीक बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब ब्रह्मा ने सृष्टि बना दी, जीवन फैलने लगा, लेकिन साथ ही बढ़ने लगा। अधर्म, राक्षस बलवान होने लगे, लोभ, अहंकार, युद्ध, विनाश, ये सब सृष्टि को निगलने लगे। तब जरूरत थी एक ऐसी शक्ति की जो न केवल सृष्टि की रक्षा करे बल्कि हर युग में धर्म का पुनर्स्थापन करे। और तब प्रकट हुए पालनकर्ता, सर्वव्यापक श्री हरि, भगवान विष्णु। कहते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन, पर हर पल सृष्टि की रक्षा में जागृत। उनकी आंखें बंद होती हैं पर दृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड पर होती है। उनकी शक्ति है माता लक्ष्मी और उनका वाहन गरुड़। भगवान विष्णु ने हर युग में अधर्म का विनाश करने के लिए अवतार लिया। इन्हें कहते हैं दशावतार। आइए संक्षेप में जानें इन अद्भुत रूपों को। 1. मत्स्य। जब प्रलय में सब डूबा, विष्णु मछली बने और जीवों को बचाया। 2. कूर्म। समुद्र मंथन के समय पर्वत को थामने वाले कछुए बने। 3. वराह। पृथ्वी को समुद्र से निकालने वाले विशाल जंगली सुअर। 4. नरसिंह। आधा सिंह आधा मानव, अहंकारी हिरण्यकशिपु का विनाश। 5. वामन। बौने ब्राह्मण बनकर बलि से 3 पगों में ब्रह्मांड ले लिया। 6. परशुराम। ब्राह्मण योद्धा जिन्होंने अधर्मी क्षत्रियों को 21 बार नष्ट किया। 7. राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने रावण का अंत किया। 8. कृष्ण। रास रचैया, गीता उपदेशक, धर्म की राजनीति के माहिर। 9. बुद्ध। जब करुणा चाहिए थी तब बुद्ध बनकर अज्ञान दूर किया। 10. कल्कि। जो आने वाले हैं सफेद घोड़े पर। कलयुग के अंत में हर अवतार ने एक संदेश दिया कि भगवान कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं जब धर्म की रक्षा करनी हो। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। जब सृष्टि बिगड़ती है और पालन भी असफल होता है, तब कौन है जो संहार करता है? जब सृष्टि की मर्यादा टूटती है, जब रचना और पालन दोनों विफल हो जाते हैं, तब प्रकट होते हैं शिव। न कोई आरंभ, न कोई अंत, न जन्मे न मरे, वो हैं आदिदेव और साथ ही अंतिम न्याय। शिव को देखकर कोई कहेगा ये तो एक जटाधारी सन्यासी हैं, ध्यान में बैठे हैं, सर्प गले में, भस्म शरीर पर और त्रिशूल हाथ में। लेकिन यही शिव जिनकी एक आंख में शांति,
वही दूसरी आंख में तांडव का ताप छिपाए हुए हैं। उनका वाहन है नंदी और उनकी शक्ति मां पार्वती। उनके सिर पर है चंद्रमा और जटाओं से बहती है गंगा। एक बार ब्रह्मा ने अहंकारवश 5वां सिर उत्पन्न किया। शिव आए और उस सिर को काट दिया। एक बार जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती ने यज्ञाग्नि में आत्मदाह कर लिया, तब शिव ने अपने जटाओं से जन्म दिया। वीरभद्र, जिसने यज्ञ तोड़ा और दक्ष का संहार किया। शिव का क्रोध, अहंकार, अधर्म और अन्याय के अंत का नाम है। कहते हैं जब शिव तांडव करते हैं तब पृथ्वी कांपती है, ब्रह्मांड में ऊर्जा का विस्फोट होता है। उनका हर कदम सृष्टि की ध्वनि और हर मुद्रा नवीन रचना का आदेश। शिव के रूप को हम कहते हैं नटराज, जो एक पैर से अहंकार का विनाश कर रहे हैं और दूसरे से ध्यान और करुणा का सृजन। लेकिन शिव केवल संहार नहीं है, वो हैं भक्तों के भोलेनाथ। वो दयालु हैं जो रावण के रुद्र वीणा पर प्रसन्न हो जाते हैं, जो भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं। शिव वो हैं जो नीलकंठ बनकर जहर पी जाते हैं, लेकिन सृष्टि को सुरक्षित रखते हैं। शिव में संहार है, पर वो क्रोध से नहीं, कर्तव्य से आता है। अब आपने जाना, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव संतुलन बनाए रखने के लिए संहार करते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या ये तीनों शक्तियां अलग अलग हैं या सब एक ही ब्रह्म शक्ति के विभिन्न रूप हैं? जैसे एक सूरज से अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है, वैसे ही एक परब्रह्म से प्रकट होते हैं ये 3 आयाम। रजोगुण से ब्रह्मा सृजन, सतोगुण से विष्णु पालन, तमोगुण से शिव संहार। इन तीनों को कहते हैं त्रिगुणात्मक ब्रह्म। अगर कोई पूछे भगवान एक हैं या 3, तो उत्तर होगा तीनों मिलकर एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये केवल देवता नहीं, ये हैं जीवन की प्रक्रिया। जन्म होता है, ब्रह्मा का कार्य। जीवन चलता है, विष्णु का कार्य। जीवन समाप्त होता है, शिव का कार्य। यही है जीवन का चक्र और यही है सनातन धर्म का सत्य कि अंत भी एक नई शुरुआत है। इन तीनों शक्तियों के बिना ब्रह्मांड अधूरा है और जब ये संतुलन में होते हैं तभी सृष्टि चलती है। त्रिमूर्ति हमें सिखाते हैं कि रचना, पालन और विनाश तीनों जरूरी हैं, क्योंकि यही है पूर्णता। मित्रों, आपने आज जाना शिव, विष्णु और ब्रह्मा की वो कथा जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से गूढ़ है। तो अगली बार जब आप मंदिर में जाएं या त्रिमूर्ति की मूर्तियां देखें तो याद रखिए, ये केवल भगवान नहीं बल्कि आपके भीतर चल रहे जीवन के 3 रूप हैं। स्पार्क टेल्स इंडिया पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए आप त्रिमूर्ति के किस रूप से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। जय महादेव, जय श्री हरि, जय ब्रह्मा।